आज गाइस हम लोग क्वेश्चन 13 देखेंगे। इसके पहले वाले सभी क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप इजीली वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 की पावर 3, डैश डैश आर नीडेड टू गिव द सम 120। इसका मतलब है ये जीपी गिवन है, इसमें कितने टर्म्स से नीड होंगे, कितने टर्म्स जरूरत पड़ेंगे जिनको एडिशन करने से 120 हमारा आ जाए। क्लियर है ना। तो वो हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए होंगे। तो यहां से देखते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन नोट करते हैं। गिवन में क्या क्या हमको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन में क्या गिवन में सबसे पहले ये देखिए सीरीज का फर्स्ट टर्म हमको गिवन है, और फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमको 3 दे रखी है। बात क्लियर है ना। फिर उसके बाद में ये जीपी है, जीपी के लिए हमको कॉमन रेशियो चाहिए होता है। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो आर से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे, A2 अपॉन A1 क्या होता है, A2 अपॉन A1 होता है। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। क्लियर है। तो यहां से देखते हैं A2 की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन में A1 क्या है, 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा। R की वैल्यू हमारी 3 आ गई। बात क्लियर है नहीं क्लियर है। A पता है, R पता है। अब ये पूछ क्या रहा है कि कितने टर्म्स का एडिशन 120 होगा। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि n टर्म्स का एडिशन 120 होगा। क्लियर है ना। तो यहां से लेट करेंगे, लेट n टर्म्स कैन बी गिव द सम 120, मतलब n टर्म्स हमको 120 सम देंगे। क्लियर है ना। तो यहां से Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ n टर्म ही तो 120 है। क्लियर है ना। Sn के लिए फार्मूला क्या होता है जीपी में, a r की पावर n टोटल -1 अपॉन में r -1। बात क्लियर है ना। ये जीपी के Sn टर्म्स का एडिशन का फार्मूला होता है। Sn का फार्मूला पुट कर देंगे, a r की पावर n -1 अपॉन में r -1। क्लियर है ना। इज इक्वल टू 120 दे रखा है। e की वैल्यू हम पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। e की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 पुट कर दिया। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू भी 3 है, तो 3 की पावर n हो जाएगा। बात सही ना। -1 ऐसे लिखा हुआ अपॉन में r -1 मतलब 3 -1 हो गया, इज इक्वल टू 120 एज इट इज मैंने नोट कर दिया हुआ। अब इसके आगे देखते हैं क्या आता है। 3 ऐसे ही लिखा है, इंटू 3 की पावर n -1 ऐसे लिखा, अपॉन में 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 120 हो गया। अब यहाँ से 3 की पावर n -1 की अगर बात करें, 2 डिवीजन में है, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 120 इंटू 2 हो गया। अच्छा ये देखिए 3 जो है इस नंबर के, इस टर्म के मल्टीपल में है, इक्वल के उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा ना, अपॉन में 3 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू आ रही 3 की पावर n -1 इज इक्वल टू 42 जा 80। बात क्लियर है ना। जब ये 80 आ गया, तब यहाँ से 3 की पावर n की अगर बात करें, ये -1 है, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 80 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4। क्यों, 3 की मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम कर देंगे तो 81 ही आएगा। यहाँ से देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। बात क्लियर है ना। इसीलिए हमने इसको 3 की पावर 4 लिख दिया। अब देखिए कंपेयर करते हैं, बेस इक्वल है
तो पावर भी इक्वल होंगी। बात सही है ना। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बात ठीक है। n की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस जीपी के लिए 4 टर्म का एडिशन 120 होगा। बात क्लियर है ना। अब गाइस हम लोग 13 क्वेश्चन के बाद में 14th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, comma, the common ratio and the sum to n terms of the GP। इसका मतलब है कि कोई एक GP है, उसके फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 16 है और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128 है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू, कॉमन रेशियो मतलब आर की वैल्यू और सम ऑफ एन टर्म मतलब एस एन हमको फाइंड करके दिखाना है। बात क्लियर है ना। तो यहां से सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन में हम लोग जीपी को एक लेट कर लेते हैं। लेट अ जीपी, क्या लेट करते हैं, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए आर पावर 4 कॉमा ए आर पावर 5 कॉमा डैश डैश डैश, ऐसे ये चलती चली जाएगी तो आगे तक जाएगी। ये हमने जीपी लेट कर ली है। अच्छा जीपी ये क्यों है, आप चेक भी कर सकते हैं। हर जगह से कॉमन रेशियो निकाल लें, अगर बराबर आ रहा है तो वो जीपी है, अदरवाइज नहीं है। तो हम आपको चेक भी करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये A2/A1 निकालिए, R इज इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है, AR है, और A1 की वैल्यू क्या है, मतलब A की वैल्यू क्या है, A है। A से A कट गया, R ही तो आया ना रेशियो। अब चाहे जहां से एक बार और निकाल के आपको दिखा देते हैं, अगर वो भी R ही आता है तो हमारी ये जीपी सही है, अदरवाइज गलत है। AR पावर 4 अपॉन में AR क्यूब, क्योंकि इसके प्रीवियस वाला टर्म अपॉन में करते हैं ना, AR क्यूब हो जाएगा, A से A कट जाएगा। ये R की पावर 4 ऐसे ही है, इंटू R क्यूब अपॉन में था, ऊपर जाएगा तो R की पावर -3 हो जाएगी। बात ठीक है ना। अब बेस इक्वल होने पे मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, तो R की पावर 4 और ये माइनस का हो जाएगा 3, तो R ही आ जाएगा। R की पावर 1 मतलब R ही होता है। क्लियर है। तो ये हमारी जीपी बिल्कुल सही है। बात क्लियर ना। बस अब यहाँ से हम लोग जब जीपी लेट ही कर चुके हैं तो ATQ आता है। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। फर्स्ट 3 टर्म यही तो है ना, इसका सम कितना है, 16 है। मतलब कि A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बात बिल्कुल क्लियर है ना। अच्छा यहाँ से अगर हम A को कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस का यहाँ पे R बच जाएगा, प्लस का यहाँ पे R स्क्वायर बच जाएगा, इज इक्वल टू 16 हो गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बात क्लियर है ना। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। ये फर्स्ट 3 टर्म का एडिशन ये तो 16 हमने कर ही लिया। अब नेक्स्ट 3 टर्म का मतलब ये वाले टर्म। बात क्लियर है ना। इनका एडिशन कितना दे रखा है, AR क्यूब प्लस AR पावर 4 प्लस AR की पावर 5 इज इक्वल टू 128 दे रखा है। बात क्लियर है ना। यहां से भी हम A को कॉमन लेते हैं, या यहां से हम लोग AR क्यूब कॉमन निकल रहा तो AR क्यूब को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ AR क्यूब कॉमन चला गया तो यहाँ 1 टाइम R बच गया ना, तो R लिख दिया। बात क्लियर है ना। फिर इसके बाद में देखिए यहां से AR क्यूब जब बाहर चला जाएगा तो R स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये 128 एज इट इज लिखा हुआ। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अब यहां से हम देखते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा क्या आता है।
इक्वेशन 1 हमारी ये दे रखी है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में ये क्या है, ए आर क्यूब है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 16 अपॉन 128। बात क्लियर है ना। ए से ए कट गया, ये पूरी क्वांटिटी कट गई। तो अब यहाँ से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं क्या आ रहा है, 1 अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 16 1 जा 16 8 जा 128 होता है। अब इसकी 1 अपॉन 8 आ गया, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 1 जा 8 इज इक्वल टू आर क्यूब आ जाएगा। 8 को हम लोग क्या 2 का क्यूब लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू आर का क्यूब हो जाएगा। पावर सेम है तो आर की वैल्यू 2 हो जाएगी। बात क्लियर है। आर इज इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए आर की वैल्यू आ गई, तो अब आर की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, वहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही ए की वैल्यू मिलेगी हम लोग हर एक चीज फाइंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन ने पूछा है। बात क्लियर है ना। अब देखिए यहां से पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये इक्वेशन 1 यही तो है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 1 प्लस आर की वैल्यू 2 है, प्लस जब यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 एज इट इज लिखा हुआ है। बात क्लियर है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 और 2 3 होता है, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। यहाँ से ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो 16 अपॉन 7 आ जाएगी। बात क्लियर है। ये भी तो हमसे फर्स्ट टर्म भी तो पूछा था ना, तो फर्स्ट टर्म हमारा 16 अपॉन 7 आ चुका है। बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं और क्या पूछा था, द कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो भी निकल चुका है। फिर और भी पूछा था सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म पूछा था, तो अब सम ऑफ एन टर्म निकाल देते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब जीपी के एन टर्म्स का एडिशन चाहिए। क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर की पावर एन टोटल -1 अपॉन में आर -1। क्लियर है। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 16/7 निकाल चुके हैं, 16/7 पुट कर दी, इंटू आर की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर n हो जाएगा, टोटल -1 अपॉन में r -1, आर का मतलब 2 -1। क्लियर है, 2 -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं एस एन की जो वैल्यू आएगी वो 16/7 2 की पावर n -1 है, और 2 से बन गया 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बात ठीक है ना। ये सम ऑफ एन टर्म है, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, ये कॉमन रेशियो है, यही तीनों चीजें हमसे पूछी गई थी, यही हमने निकाल दी। बस लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।